हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपका थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए ध्यान से और आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1956 में भारत देश में सबसे पहले जो है वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई और ये उत्तर प्रदेश में की गई। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम यह होता है कि जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करे, बचाव करे और प्रकृतवास स्थलों का भी संरक्षण करे और उसका विकास करे। प्रकृतवास स्थल माने कि वन, ठीक है, वनों की रक्षा करे और उसका विकास करे, जिससे कि जंगली जानवर इसमें रह सके और हमारा जो जैव विविधता है वो बचा रहे। ये किसका कार्य है? वन्यजीव परिरक्षण संगठन का, जो कब बना? 1956 में। ठीक है, ये देश में पहली बार बना और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में ये जो वन्यजीव परिरक्षण संगठन है ये 1/3 वन क्षेत्र को जो है अपने संरक्षण में रखता है, यानी अपने नियंत्रण में रखता है। ठीक है, और वर्तमान उत्तर प्रदेश में तीन राज्य प्राणी उद्यान है और एक नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है और जो है 26 वन्यजीव विहार है। आप ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो राज्य प्राणी उद्यान है इसको हम लोग पार्क कहते हैं, जो कि जहाँ पर शेर, बाघ है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी जंगली जानवर हैं उनको पिंजड़े में रख करके लोगों को दिखाया जाता है। एक नेशनल पार्क है जो एक ही है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। ये ऐसा पार्क होता है जो जंगल में ही होता है, जहाँ पर जो है शेर वगैरह खुले में घूमते हैं। आप अगर जाएंगे उनको देखने के लिए तो आपके साथ खतरा भी हो सकता है। ठीक है, और वन्यजीव विहार ये भी ऐसे हैं जो कि जंगलों में छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो 26 है उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक है, और प्राणी जीव की बात करें, मतलब प्राणी उद्यान की यानी पार्क इसको बोल सकते हैं नॉर्मली भाषा में, तो वो 3 है। चलिए देखिए, एक एक करके मैं आपको तीनों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला आ गया आपका राज्य प्राणी उद्यान यानी कि पार्क। ये उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। जहाँ पर क्या होता है कि इस पार्क में लोग जाते हैं और बाहर से देखते हैं, पिंजड़े में से बंद रहते हैं। ठीक है, ये इसी में लिखा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है। पहला आपका जो है नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और लखनऊ में ये स्थित है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ में कौन सा पार्क है, यानी कि चिड़ियाघर है। ऐसा भी पूछ सकता है कि राज्य प्राणी उद्यान है, तो वो कौन सा है? नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा आपका जो है कानपुर में, कानपुर चिड़ियाघर, और ये कानपुर में, तो ये तो ईजी है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो है वो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 जो है चिड़ियाघर रहे, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। ध्यान से इसको सुनिएगा। और एक मैं थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर शायद पूछ लेगा। ग्रेटर नोएडा आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का एक इलेक्ट्रॉनिक शहर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सुंदर बन गया है इस समय। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में जो भारतीय गवर्नमेंट है यानी कि सरकार है, वो 120 हेक्टेयर में, ठीक है, और 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एक रात्रि वन्यजीव पार्क बना रही है। ठीक है, अगर ये जब बन जाएगा तो चौथा हो जाएगा हम लोग के पास चिड़ियाघर। और ये रात्रि वन्यजीव पार्क है, यानी कि ये रात में देखा जाएगा लोगों के द्वारा। और ये खास बात इसकी जानते हो क्या है? यह इस प्रकार का विश्व का चौथा पार्क बनेगा। ठीक है, विश्व का चौथा पार्क और भारत देश का पहला पार्क बनेगा। ठीक है, यानी कि सेंचुरी है, ये अभ्यारण्य है पूरा। समझ में आया? तो अब ये आप लोग याद रखिएगा। और बात करें इधर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की, तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो है एशियाई बब्बर शेर के प्रजनन की व्यवस्था है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इटावा जिले के आसपास में है। ठीक है, और चंबल से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि चंबल नदी भी उत्तर प्रदेश में है और चंबल घाटी में ही ये होगा। ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे जानवर हैं, जैसे लायन सफारी, मतलब इसके क्षेत्र में जो पार्क है, ठीक है, लायन सफारी, एलिफेंट सफारी, ठीक है, सफारी, और तेंदुआ, ठीक है, और लकड़बग्घा, भालू और हिरण सफारी पार्क की स्थापना इसी के आसपास में हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इसी जंगल में। ठीक है, और एशियाई बब्बर शेर के लिए जो है प्रजनन की व्यवस्था यहाँ पर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैंने आपको अभी 3 जो राज्य प्राणी उद्यान थे यानी पार्क थे, चिड़ियाघर थे, उनको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए जो दुधवा नेशनल पार्क है यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में है। लखीमपुर और पीलीभीत जिले में है। इसका जो फैलाव है, यानी कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये एक पूरा जंगल है। ठीक है, इसमें जो है बारहसिंघा, शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, यानी कि इनका यहाँ पर संरक्षण होता है, इनको बचाया जाता है। ठीक है, और उनका विकास भी किया जाता है। 1968 में स्थापित हुआ था दुधवा पशु विहार। ठीक है, उसके बाद 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिल गया। पहली बार जो ये 1968 में केवल दुधवा पशु विहार के नाम से ये हुआ था, एक नॉमिनेशन हुआ था। उसके बाद जो है
इसको 1977 में नेशनल पार्क की जो है मान्यता प्राप्त हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और पीलीभीत जिले में है। ठीक है, तो आप लोग समझिए। और इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर बाघ, बारहसिंघा, चीतल, एक सींग वाले गैंडे, पांडा, हाथी, भालू, अजगर, मगर, सांभर आदि जीवों के अलावा बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति, ठीक है, शेरवन, ठीक है, डुआलिसी तथा, ठीक है, डिसिम्स हेयर और कई सारे ऐसी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत दो ऐसे घाट है, एक कौड़ियाला घाट है, एक कतरनिया घाट, जो कि घाघरा नदी के आसपास है। इधर कौड़ियाला घाट है आपका, इधर कतरनिया घाट है। के दोनों आप लोग समझ गए क्या? कौड़ियाला जो है वो लखीमपुर में है और ये जो है बहराइच में है आपका। यहाँ पर जो है घड़ियाल को संरक्षण किया जाता है, घड़ियाल प्रजनन की व्यवस्था कतरनिया घाट में। तो आप लोग ये ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके बारे में, जो कि भारत में कितने हैं? तो ये भारत में 15 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार 11 वन्य जीव विहार तथा 11 पक्षी विहार हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, जैसे इसमें 15 है तो अब इसमें अलग अलग है। जैसे एक पशुओं के लिए होता है, एक पक्षियों के लिए होता है। तो पक्षी के लिए भी 11 है, इसके लिए भी 11 है। हालांकि वन्य जीव विहार जो है वो 15 इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 वो काउंट हो जाता है, एक दुधवा नेशनल पार्क हो जाता है, एक और कोई हो जाता है चंबल वाला। ठीक है, तो जिसके वजह से ये उसके कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वन्य जीव के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1956 में स्थापित संगठन सर्वप्रथम 1957 में चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1957 में चंदौली एक जिला है जहाँ पर चंद्रप्रभा नाम का एक पक्षी विहार और पशु भी उसमें रहते हैं, तो स्थापित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग ये इतना सारा थ्योरी जान गए, थोड़े बहुत तथ्य। अब मैं आपको एक एक करके वन्य जीव विहार के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, फिर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर और भी कई सारे, मतलब 11 11 22 है तो 22 के बारे में। ठीक है, और उनका क्षेत्रफल भी देखिए, ध्यान से देखिए। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये जो है 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये जो है 635 वर्ग किलोमीटर में आगरा और इटावा जिले में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीलीभीत जीव विहार, ये जो है आपका 602.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो है पीलीभीत जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये है 500.73 यानी कि 7.3 वर्ग किलोमीटर में फैला, ये मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोहेलवा वन्य जीव विहार, ठीक है, 452.47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जिले में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, ये आपका 428.20 महाराजगंज में ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कतरनिया घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैंने आपको क्या बताया था कि घड़ियाल और मगरमच्छ का प्रजनन की व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है, वन्य जीव विहार ये जो है 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो है बहराइच जिले में स्थित है। ठीक है, बहराइच जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्य जीव विहार, ये जो 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये बांदा और चित्रकूट में है। नेक्स्ट है आपका किशनपुर वन्य जीव विहार, ये लखीमपुर में है, ये जो है 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये 78 वर्ग किलोमीटर में चंदौली में फैला हुआ है। ठीक है, आगे आपका है पार्वती अरंगा। ठीक है, पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार, ये जो है आपका 10 किलोमीटर इसका क्या है 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है, ये जो है गोंडा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कछुआ वन्य जीव विहार, ठीक है, जो कछुओं के लिए, तो वाराणसी में ये 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये 5.41 वर्ग किलोमीटर में ललितपुर में है। ठीक है, विजय सागर वन्य जीव विहार, ये 2.62 वर्ग किलोमीटर महोबा जिले में है। ठीक है, पटना वन्य जीव विहार, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, 1.00 वर्ग किलोमीटर में फैला, ये एटा जिले में, कहाँ पर है? एटा जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये समाप्त होता है 11। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका यहाँ पर देखिए पक्षी विहार, ये क्या था? जानवरों के लिए था। ठीक है, ठीक है, ये जानवरों के लिए था। अब आपका आता है जो 11 मैंने और बताया था, ये जानवरों के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा, सॉरी ये पक्षियों के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग के अधीन इस समय 11 जो है, कुल 11 वन्य जीव विहार है जो कि पक्षियों के लिए है। ठीक है, पहला आपका है लाख बसोही पक्षी वन्य जीव विहार, जो कि 80.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और यह कन्नौज जिले में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, सुरहा ताल पक्षी विहार जो है, ये जो है 34.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, बलिया जिले में ये पड़ता है आपका। नेक्स्ट आपका है
बखीरा पश्चिम बिहार, ठीक है, बखीरा पश्चिम वन्य जीव विहार ये भी बोल सकते हैं, पश्चिम बिहार ही बोल देते हैं, हो जाता है, ठीक है। तो 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और संत कबीर नगर में ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है समसपुर पश्चिम बिहार, ठीक है, ये जो है आपका 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1987 में हुआ था, रायबरेली में है, ठीक है। सामान, ठीक है, समान पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1990 में मैनपुरी जिले में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 2003 में इसकी स्थापना हुई, प्रतापगढ़ जिले में ये है, ठीक है। सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है, ये जो है आपका 4 वर्ग किलोमीटर में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई, आगरा जिले में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सांडी, ठीक है, क्या है साड़ी, सॉरी साड़ी नहीं, सांडी पक्षी विहार है ये, ठीक है, सांडी पक्षी विहार है, ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1990 में हरदोई जिले में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ओखला पक्षी वन्य जीव विहार 3 वर्ग किलोमीटर में फैला, 3.5 वर्ग किलोमीटर है, और ये 1990 में इसकी स्थापना गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज में है, ये पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, उन्नाव जिले में है, ठीक है, और 1984 में इसकी स्थापना हुई, 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। शेख पक्षी वन्यजीव विहार, ये जो है 0.25 वर्ग किलोमीटर में है, ये अलीगढ़ में, इसका स्थापना दिवस आपका नहीं दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, और आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व मतलब इसमें टाइगरों को रखा जाता है, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको ध्यान दे लीजिए टाइगर रिजर्व का। और ये जो है दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में, 1987 में दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के आच्छादित किया गया, बाद में किशुनपुर वन्य जीव विहार और योम क्या है आपका कतरनिया यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को भी इस टाइगर रिजर्व में शामिल कर दिया गया, ठीक है। किशुनपुर और कतरनिया घाट जो है ये दोनों जो है आपका इसी जंगल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या है यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर और बहराइच जिले में फैला हुआ है, इसके अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशुन वन्यजीव बिहार और कतरनिया घाट, ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार जो है शामिल है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या है आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हो जाने के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के हिस्से में आया, ठीक है, तथा अमरगढ़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का हिस्सा आया। बिजनौर और अमनगढ़ क्षेत्र को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में सम्मानित किया गया, तथा इसके 2012 में टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई इसकी, ठीक है, अमनगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पीलीभीत, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा और पीलीभीत इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में लगभग 73,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह जो है 2014 जून में इसका जो है तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, अन्य तथ्य उस पर ध्यान दे लीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंगा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और क्रोंच है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पर मछली एवं धनुष की तीर आकृति है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए रेड डाटा बुक, देखिए रेड डाटा बुक का मतलब होता है जो पक्षी संकटग्रस्त होते हैं, तो संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजाति का विवरण के लिए रखा गया है रेड डाटा बुक, तो आप लोग ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पक्षियों के प्रति आम जनता से जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में प्रथम सप्ताह में बोर्ड फेस्टिवल की आयोजना की जाती है, ठीक है, तो जिससे कि इन लोग को बचाया जाए, तो इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको। एमसीक्यूज़ का वीडियो आने वाला है, तो एमसीक्यू में भी आपके जो है सारे कवर अप हो जाएंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।